नमस्कार दोस्तों बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं और उसमें से एक खास मैसेज होता है। एक बहुत अलग मैसेज होता है। ज़्यादा तो नहीं आए हैं वो मैसेज, लेकिन बहुत कम आए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि यार, लोगों ने अगर ये मैसेज डाला है, ये बात पूछी है, तो क्यों ना इसका जवाब दिया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैंने कुछ मैसेज थे जो वो पढ़े, वो मैंने अलग निकाले। थोड़ा दोस्तों ये बात जो है वो अटपटी लगेगी आपको, और जो सवाल मेरे से ये पूछ रहे हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा अटपटा सा है। आप सोचोगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसमें थोड़ी सी होती है दोस्तों कि वो होता है, ठीक है ना, होता है। लेकिन उसको थोड़ा आपको ना क्लियरिटी बताऊंगा। अब देखिए, जिंदगी जो होती है हमारी दोस्तों, वो कोई नहीं जानता कितनी लंबी है। कोई 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, 70 जिएगा, 80 जिएगा, कितने साल जिएगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है कि उसने किसको कितनी जिंदगी दी है। तो कई लोगों ने एक बात पूछी है मेरे से कि गुरुजी, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी जिंदगी को कुछ लंबा कर पाएं, या अपनी जिंदगी है जो वो 5-10 साल, 15 साल, 20 साल फालतू जी पाएं। वैसे तो दोस्तों इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, ठीक है ना। वैसे इसके बारे में मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। चाहे जितना मर्जी बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी ने 20 साल तपस्या कर रखी हो, ठीक है, चाहे किसी ने 50 साल कर रखी हो, इसके बारे में कोई नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने, देखिए, मुझे जो गुरुजी से ज्ञान मिला है, जो मुझे गुरुजी ने बताया है कि मोहन बेटा ये बातें हैं जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जब कुछ लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा, तो मैंने भी एक बात सोची कि मैंने कहा यार, गुरुजी से क्यों ना पूछा जाए इसके बारे में कि गुरुजी आपका क्या ख्याल बनता है इस बारे में, और आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपको इस बात का उत्तर पता है। तो उन्होंने कहा मोहन बेटा ऐसा है, इसका मैं उत्तर तेरे को दे तो दूंगा, ठीक है, और तू समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप मुझे बताइए। मुझसे ये बात काफ़ी लोगों ने पूछी है, और हर रोज़ तकरीबन 1-2 मैसेज ऐसा जरूर आता है, और तकरीबन 70 से 80 मैसेज मेरे पास ऐसे आए हुए हैं कि उम्र जिंदगी की कैसे लंबी की जाए, ठीक है। वैसे तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि समय बलवान होता है। अब ये नहीं पता समय किसका है, किसका नहीं है, कितना नहीं है, ये कोई नहीं जानता दोस्तों, ठीक है ना। आप सभी भी ये बात जानते हो, बड़े से बड़ा महापुरुष भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मैंने गुरुजी से पूछा, तो वो बोले बेटा देख, मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरी ज़िंदगी का एक जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो तेरे को आज बता रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो जिसका पालन अगर आप करते हो तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाए, हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग पता क्या करते हैं, चलिए इस टॉपिक पे आ ही जाते हैं। कुछ लोग पता क्या करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए आप 3 टाइम खाना खाते हो दिन में, ठीक है ना। कई लोग ऐसा भी है कि 4 टाइम खाते हैं, और हर मान लीजिए पूरे दिन वो खाते ही रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मान लीजिए जैसे कोई औरत है, ठीक है ना, उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं। ये भी सबसे बड़ी गलत है बात है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए, अब मैं हूँ, मैं 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाना खाता हूँ दोस्तों, वो भी सिर्फ सुबह के टाइम। बाकी अगले दिन जाकर सुबह मैं खाना खाता हूँ, जो 1-2 रोटी मुझे खानी होती है तो मैं अगले दिन खाता हूँ उसको। मैं कभी भी 3 टाइम या 2 टाइम खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ अगले दिन। और जो मान लीजिए रिलेशन है मेरा घरवाली के साथ, मैं उसको बहुत सीमित रखता हूँ, बहुत कम रखता हूँ, ठीक है। क्यों रखते हैं दोस्तों? क्योंकि ये चीज़ें जो जिसको कह देते हैं ना कि अति हो जाती है किसी चीज़ की, जब कोई चीज़ ज़्यादा की जाती है, लिमिट से ऊपर की जाती है, तो वो नुकसान देती है, ठीक है ना। एक टाइम खाना कर दीजिए दोस्तों, एक टाइम। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप खाना छोड़ दीजिए, ठीक है ना, एक टाइम खाना कर दीजिए आप। अगर आप 3 टाइम खाना भी चाहते हो तो 3 टाइम में ऐसा कीजिए कि 2 रोटी सुबह खाइए, 2 शाम को, 2 दोपहर को, ठीक है।
और पानी, जल, पानी, हर चीज़ पे देखिए दोस्तों लिमिट लिखी होती है, ठीक है ना, कि आपको इस लिमिट में चलना है, इस लिमिट में खाना है। ये रहा आज का गुरुजी का प्रसाद जो उन्होंने लाइफ टाइम के लिए मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहीं रख लीजिए संभाल कर, आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा। एक दिन के लिए नहीं दोस्तों, ज़िंदगी भर काम आएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा काम होगा आपके सामने ये चीज़ जरूर आएगी, ठीक है। तो हर चीज़ के ऊपर लिमिट लिखी होती है कि हमें कितना खाना है, कितना हमारा पेट है जो वो अलाउड कर सकता है खाने के लिए, और कितना मान लीजिए हम पी सकते हैं, ठीक है ना। तो कई लोग पता क्या करते हैं, हर चीज़ को ओवर करते हैं, ओवर खाते हैं। जो ओवर खाते हैं ना आप, वही आपकी ज़िंदगी कम करता है। अगर आप लिमिट में खाते हो, लिमिट से कम खाते हो, तो आपकी ज़िंदगी लंबी होगी, ठीक है। कई लोग पता क्या करते हैं, मान लीजिए अब कई बहनें इस वीडियो को देख रही होंगी, तो मैं उनको भी ये बात कहूँगा ज़रूर कि संबंध जो होते हैं आदमी औरत का, उसको कम कीजिए। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा या अपनी जानकारी में देखा होगा कि जो आदमी और या जो औरत इन संबंधों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी ज़्यादा रुचि जो होती है, उनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है, ठीक है ना। आपने देखा भी होगा शायद, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी नॉलेज में भी ऐसे आदमी बहुत थे, औरतें भी ऐसी बहुत थी जिनका मैंने ये हिसाब देखा और वो टाइम से पहले ही चले गए, यानी कि जवानी में ही वो चले गए। क्यों? क्योंकि वो क्राइटेरिया था ना जो अपना, वो सारा पहले ही पूरा कर गए, ठीक है। वो जितनी भी अति उनको करनी थी ना, वो अति कर चुके। अब अति तो बुरी होती है दोस्तों, किसी भी चीज़ की करी हुई, ठीक है ना। चाहे वो किसी के पीछे लगना हो, या मान लीजिए किसी का बुरा सोचना हो, या किसी के साथ बुरा करना हो, अति बहुत बुरी होती है। और अगर एक बार अति हो गई दोस्तों, तो उसके बाद फिर अंत टाइम नज़दीक है, ये जान लीजिए मेरी बात। अति मत कीजिए, बस हर चीज़ को लिमिट से कम रखो, लिमिट से कम रखो हर चीज़ को। कोई भी चीज़ है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, बहुत कम रखो। और ज़िंदगी लंबी करने के लिए खास चीज़ आपको बताता हूँ, जो मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, हम उसमें जाते हैं, जब संस्कार उसका करते हैं, ठीक है, तो वहाँ खाना खाने को मिलता है, खाना देते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो उस रोटी को, एक रोटी कम से कम आप फालतू खाइए, एक रोटी वहाँ की फालतू जरूर खाइए, ठीक है। वो जो अन्न होगा, वो जो खाना होगा, वो आपकी ज़िंदगी लंबी कर सकता है। अब मेरी बात को कई लोग मानेंगे नहीं, और कई लोग तो ये सोचेंगे साला पागल है, इसका तो दिमाग ख़राब हो गया, ऐसे कोई उम्र लंबी होती है। तो देखिए दोस्तों करके, ठीक है ना। मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा जो ये बात करेंगे, क्योंकि उनका भी अपना माइंड सही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि उनकी सोच भी मेरे से अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी लंबी करने के थोड़े, जिसको कहते हैं ना, पॉइंट हैं दोस्तों। तो अति मत कीजिए किसी भी चीज़ की, अति करते हो तो टाइम नज़दीक है, सीधी बात है, ठीक है। अगर आहिस्ता चलते हो ना, यानी कि आपको स्पीड नहीं चलना, कहने का मतलब ये है, ज़िंदगी में आपको स्पीड नहीं चलना, आपको बहुत स्लो चलना है। कोई भी चीज़ है उसको कम रखिए, कोई भी आपकी ज़िंदगी की कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसको कम रखिए, ठीक है ना। खाना हुआ, पीना हुआ, या मान लीजिए आदमी औरत के बीच जो संबंध होते हैं, उसको कम करिए, ठीक है। तो अगर कम करते हो दोस्तों, तो आपकी ज़िंदगी लग, क्योंकि आप उस चीज़ को ना टाइम से पहले ही कवर कर लेते हो सारी को, तो फिर आपके पास आगे कुछ बचता ही नहीं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। कल दोस्तों या परसों एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं आपके लिए। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं कि शुगर, ठीक है, कि शुगर का कोई इलाज हमें ऐसा बता दीजिए कि बस हम बच जाए। तो 2-4 दिन में मैं वीडियो लेकर आऊँगा, आप ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। वो उपाय एक ऐसा होगा, देसी नुस्खा है, अगर आप उसको करते हो तो शुगर आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी होगी दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग बली।